हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, सुप्रभात। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी को करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। तो 25 जनवरी की बात है तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 का पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनकॉन्सिस, सेल, रेनल और इसरो। तो किसे चुना गया भाई? इनकॉन्सिस को चुना गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉन्सिस को आपदा प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट काम करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के लिए 51 लाख नकद और राशि और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉन्सिस की स्थापना 1999 में हैदराबाद, तेलंगाना में की गई है। समुद्र से संबंधित खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रदान करता है। ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है। अगर ये पुरस्कार किसी संस्था को दिया जाता है तो 51 लाख और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 5 लाख की राशि दी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार के बारे में थोड़ी नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से पुरस्कार हैं? उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इनफैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है और साई प्रांजेपे को पनापनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है और मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। सूर्यबाला को उपन्यास कौन ना देश को वाणी वेणु की डायरी 34वां व्यास सम्मान दिया गया है 2024 का। अयोध्या राम मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? 85, 176, 105 और 4th। तो कौन से स्थान पर है भाई? भारत चौथे स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया है। दुनिया की सबसे चौथी शक्तिशाली सेना किसकी है भाई? तो इंडिया की है। और सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका, फिर है रूस, फिर है चाइना और फिर है भारत। भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे 145वें स्थान पर रखा गया है। तो सबसे लास्ट में कौन सा देश है भाई? भूटान। और भूटान की रक्षा कौन करता है? इंडिया की सेना करती है। 2024 में 2024 में पाकिस्तान का स्थान कितना था? 9वां। और अब कितना हो गया है? 12वें स्थान पर आ गया है सेना के मामले में। प्रतिवर्ष सैन्य आयु तक पहुंचने वाली जनसंख्या में भारत को दुनिया का नंबर 1 स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को या 20 जनवरी को? तो कब मनाया गया भाई? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। वहां के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहां के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ठीक है। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का कौन सा 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस आयोजन की मुख्य थीम थी विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश कर दिया गया था और 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने की क्या की है? घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बारे में गठन कब हुआ था भाई? 24 जनवरी 1950 में। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे?
गोविंद बल्लभ पंत। राज्य पक्षी कौन सा? सारस, क्रैन। राज्य के राष्ट्रीय उद्यान दुविधा राष्ट्रीय दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। राज्य पशु है बारहसिंगा। टाइगर रिजर्व में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, 5वां टाइगर रिजर्व होगा। जे टैग में बनारस ठंडाई, चिरई गांव करौंदा, जौनपुर इमरती, बुंदेलखंड गठिया गेहूं, मथुरा झांसी शिल्प, बनारस मूलर पेंटिंग, संभल हॉर्नक्राफ्ट और अम्हारो ढोलक और बरेली जरदोसी शिल्प। नेक्स्ट सवाल है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? बिहार, कर्नाटक, लद्दाख और राजस्थान। तो कहां पर हुई है भाई? लद्दाख में इसकी शुरुआत हुई है। कहां पर? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कब हुई है भाई? लद्दाख में शुरू हुआ है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश। केंद्रीय मंत्री कौन भाई? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की क्या की है? शुरुआत की है, उद्घाटन किया। पहले भाग में 19 टीमें हिस्सा लेगी, जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संस्थागत संगठन शामिल होंगे। ये खेलो इंडिया गेम विंटर गेम का ये कौन सा संस्कार है भाई? 5वां है। और 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला भाग लद्दाख में शुरू हुआ है और इसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग आयोजन की जाएगी। और कब से कब तक होगा भाई? ये 23 जनवरी से 27 जनवरी के बीच इसका पहला भाग होगा और इसका दूसरा भाग होगा जम्मू एंड कश्मीर में। और स्पर्धा होगी स्कीइंग जैसे बर्फ के खेल और आयोजन तिथि क्या होगी? 22 से 25 फरवरी। ठीक है। 2020 में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किए गए थे। कब भाई? 2020 में। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में सेना ने पदक तालिका में क्या भाई? शीर्ष स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट सवाल है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी कौन बने हैं? महेश कुमार अग्रवाल, अरविंदर सिंह साहनी, जयत्रित राघवेंद्र जोशी, मनीष सिंघल। तो कौन बने भाई? महेश कुमार अग्रवाल। कौन बने भाई? महेश कुमार अग्रवाल बने हैं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अतिरिक्त एडीजी। महेश कुमार अग्रवाल तमिलनाडु कैडर 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, को बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएसएफ एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। स्थापना हुई थी दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीमा सुरक्षा बल भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करता है। वर्तमान महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। कौन है भाई? दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में की गई नियुक्तियों में कौन है? जस्टिस राजीव खन्ना भारत के 51वें जस्टिस बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का अध्यक्ष बने हैं। राजेश कुमार को रक्षा सचिव का कार्यभार संभाला है। और आईपीएस अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ को अतिरिक्त सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। और एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है, फिंडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा या कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत और पुर्तगाल। तो कौन करेगा भाई? हमारा देश भारत करेगा। फिंडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हमारा देश भारत। बात भारत की है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF की पुष्टि की है कि भारत 2025 का FIDA विश्व कप क्या करेगा? मेजबानी करेगा। यह विश्व कप 2025 में साल 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच निर्धारित किया जाएगा। 2023 का संस्करण बाकू अजरबैजान में किया गया था और 2023 में नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन विजेता रहे, जबकि भारत के आर प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में देख लो। शतरंज से जुड़ी आयोजन की क्या करती है? गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में कहां पर हुई थी भाई? पेरिस में हुई थी। कहां पर? पेरिस में हुई थी। मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। अध्यक्ष हैं आर्किडी ड्रोकोविच और उपाध्यक्ष है विश्वनाथ आनंद। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब भाई? 20 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के रूप में मनाया जाता है। भारत की अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई, बंबई, नई दिल्ली या कोलकाता। तो कहाँ स्थापित किया गया भाई? बंबई में स्थापित किया गया है भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर? बंबई में। भारत का अपनी तरह का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर हुआ भाई? बंबई में किया गया है। यह कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक विज्ञान और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य करेगा।
इस कॉम्प्लेक्स में इनोवेशन स्टार्टअप, एसएमएसई उद्योग स्टार्टअप, भागीदारों और CSIR प्रयोगशालाओं के लिए 24 घंटे रेडी टू मूव इंक्यूबेशन लैब होगी। CSIR के बारे में काउंसलिंग और साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना कब हुई थी भाई? 1942 में हुई थी। वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने और भारत के औद्योगिकरण और आर्थिक के लिए की गई विकास के लिए किया गया है। मुख्यालय कहाँ भी इसका? CSIR का नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन होता है इसका? भारत का प्रधानमंत्री। महानिदेशक कौन है? डॉक्टर कैलेस लवी। कौन है भाई? कैलेस लवी। हाल ही में किसने सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और यूनिसेफ। तो किसने किया भाई? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जो मध्यस्थता की, उन्होंने ये समर्थन दिया, जिसका मुख्यालय हैग में है। उन्होंने कहा है कि सिंधु जल संधि विवाद में किसके पक्ष में फैसला सुनाया है? भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। नीदरलैंड के हैग शहर में स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने भारत सरकार के रुख का समर्थन करते हुए फैसला सुनाया है। भारत झेलम की सहायक नदियां किशनगंगा नदी पर किशनगंगा जल विद्युत परियोजना। तो ध्यान रखना, झेलम की सहायक नदी कौन है? किशनगंगा। और किशनगंगा नदी पर बनाई गई है किशनगंगा जल विद्युत परियोजना। और चिनाब नदी पर रेटेल प्रोजेक्ट कर रहा है। ये दोनों परियोजना सिंधु जल समझौते में शामिल है। पाकिस्तान इन दोनों परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इसे लगता है कि भारत सिंधु जल संधि के प्रावधानों को उल्लंघन कर रहा है और यह परियोजना पाकिस्तान में नदी के पानी के प्रवाह को प्रभावित करेगा। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के बारे में स्थापना कब हुई थी भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 1899 में आयोजित प्रथम हैग शांति सम्मेलन के दौरान राज्यों, राज्य संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों के विभिन्न विवादों के समाधान सेवाएं प्रदान करता है। और मुख्यालय कहाँ है? द हैग, नीदरलैंड। नेक्स्ट सवाल, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, सरला एविएशन। तो किसने लॉन्च किया भाई? सरला एविएशन ने लॉन्च किया है भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, जो 2028 में शुरू होगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु स्थित सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग eVTOL एयर टैक्सी प्रोटोकॉल 0 को लॉन्च किया है। उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण को क्या करना? कम करना है। 0 को 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया जाएगा। अधिकतम 680 किलोग्राम के 6 यात्रियों की क्षमता होगी और ये विमान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहुंच सकता है। और सरला एविएशन 2028 तक 0 को बेंगलुरु में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट सवाल है, उमा महेश्वर की दुर्लभ मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो कहाँ की गई भैया? कर्नाटक में की गई है। बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की राजधानी क्या? बेंगलुरु। कर्नाटक के CM के सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कौन है भाई? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के उडुपी जिले में कुंडापुरा तालुक के अंजीरी गांव में तंगुंजे में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति उमा महेश की गई है। यह जटिल मूर्ति 17वीं शताब्दी की मानी जा रही है। 12वीं शताब्दी की शैली में बनाई गई है। इसमें भगवान शिव को एक कमल पर बैठे हुए दर्शाए गए हैं और उसकी अर्धांगिनी पार्वती उमा को उसकी गोद में विराजमान हैं। हाल ही में स्थापित स्टेचू कहां पर है? देख लेते हैं। बिरसा मुंडा की 20 फुट ऊंची मूर्ति कहां स्थापित की गई है भाई? दिल्ली के पाशेरा पार्क में स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहां पर? जनगणना भवन में स्थापित की गई है। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस 125 फुट डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेचू कहां पर? आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहां पर है भाई? हैदराबाद में है। जनरल विपिन रावत की प्रतिमा कहां पर है भाई? देहरादून में है। और तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहां है? फ्रांस के शेरगी में है। कहां पर? फ्रांस के शेरगी में। शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहां भाई? महाराष्ट्र के राजकोट किले में है। और सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखाड़े स्टेडियम मुंबई में है। और पाकिस्तान के पंजाब के महाराणा रंजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुरी, कटक, भुवनेश्वर और सांची। तो कहाँ किया भाई? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मोदी 28 फरवरी को भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहा एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में? तो कहाँ बनेगा भाई? उत्तर प्रदेश में बनेगा धार्मिक सर्किट एक नया। बात उत्तर प्रदेश की है तो राजधानी क्या है? लखनऊ। वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और वहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी सहित 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। प्रयागराज एक प्लेट एक थैली अभियान की क्या की है? शुरुआत की है। किसके लिए? कुंभ के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? गूगल क्लाउड के साथ मिलकर। ग्रेटर नोएडा में इंसफूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। कितने? 25 लाख दिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, गांधीनगर या भुवनेश्वर? तो कहाँ किया जा रहा है भाई? नई दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली के भारत मंडप में 1 से 9 फरवरी तक विश्व पुस्तक मेला वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का आयोजन होगा। ये पुस्तक मेले दुनिया भर के प्रकाशक और लेखक शामिल होंगे। हाल ही में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित हुई जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। तो कहाँ हुई है भाई? हाल ही में अमेरिका में हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए थे। उसी के दौरान ये क्वाड देशों की बैठक हुई। कहाँ पर? अमेरिका में हुई। बात अमेरिका की है तो अमेरिका में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। वो कितने नंबर के बने? 47 नंबर के। और अमेरिका में व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। उनका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का। नेक्स्ट, मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। किसको? मार्को रूबियो को। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्विन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में छात्रों को होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए नया कानून पारित किया है। और माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के क्या बने हैं? स्पीकर बने हैं। बाइल्ड ईगल को यूएसए का क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। हाल में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य के नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसमें? विश्व आर्थिक मंच में। गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड और झारखंड। तो किसने किया है भाई? तेलंगाना ने किया है। किसने किए हैं? तेलंगाना ने किए हैं। बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और वहां के सीएम है रेवंत रेड्डी। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज पर आधारित ये शुरू किए। और विश्व तेलुगु सम्मेलन वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 राजा महेंद्रवरम ने शुरू हुआ है। रायतु भरोसा योजना अंतर्गत तेलंगाना सरकार ने किसानों को हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह अब कितने? 12,000 रुपए सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का क्या आयोजन किया है। और तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना का पहला चरण क्या किया? शुरू किया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड डेटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी कितनी होगी? ध्यान रखना, वैश्विक खपत की बात कर रहा है। 16%, 22%, 14% और 20%। तो कितने परसेंट भाई? 16%। कितने परसेंट? 16%। वर्ल्ड डेटा लैब रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी होगी। कितने? 16%। वर्ल्ड डेटा लैब के द्वारा प्रकाशित एक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत 16% हिस्सेदारी होने का अनुमान है। 2050 में वैश्विक खपत हिस्सेदारी भारत की उत्तरी अमेरिका से पीछे होने का अनुमान है। अनुमान है कि 2050 में उत्तरी अमेरिका की वैश्विक खपत हिस्सेदारी कितनी होगी भाई? 17% होगी। कितनी परसेंट होगी? 17% होगी। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब देख लेते हैं डेली डोज जीके फैक्ट में क्या है। आज का विश्व की प्रमुख
नदियां क्या हैं विश्व की प्रमुख नदियां? नील नदी है इथियोपिया, युगांडा, तंजानिया, इरिट्रिया, सूडान, केन्या, बुरुंडी, मिस्र और रवांडा, दक्षिणी सूडान, कांगो के लोकतंत्र गणना से होकर गुजरती हैं। अमेजन नदी ये दक्षिणी अमेरिका में बहती है और इसी के आसपास अमेजन के जंगल हैं। कहाँ के? अमेजन के जंगल हैं। यांगसी नदी ये चीन में बहती है और एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। और कहाँ बहती है? चीन में। मिसिसिपी नदी ये यूएसए और कनाडा में चलती है। डैन्यूब नदी ये यूरोप के 10 देशों में बहती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, स्लोवाकिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, रोमानिया से होकर गुजरती कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। कांगो नदी अफ्रीका में बहती है और भूमध्य सागर को कितनी बार काटती है भाई? भूमध्य सागर को 2 बार कौन काटती है? कांगो नदी। नाइजर नदी ये अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश में बहती है और अफ्रीका का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया। और हाल ही में क्या ब्रिक्स का देश बना है, ठीक है, ब्रिक्स का सदस्य बना, भागीदारी सदस्य बना है। जाम्बेजी नदी ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है, हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकन नदी कौन सी है? जाम्बेजी नदी। लिम्पोपो नदी ये अफ्रीका में बहती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? कर्क रेखा को काटती कांगो नदी और मकर रेखा को काटती है 2 बार लिम्पोपो नदी। वोल्गा नदी ये यूरोप में बहती है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। टेम्स नदी ये इंग्लैंड में बहती है और इसे लंदन शहर बसा हुआ है, लंदन की गंगा भी कहते हैं इसे। यूराल नदी यूरोप में बहती है, यूरोप और एशिया को अलग करती है कौन? यूराल नदी। मस्कवा नदी ये रूस में बहती है और रूस की राजधानी मॉस्को इसी के किनारे स्थित है। तो ये थी हमारा आज का डेली डोज फैक्ट। और आज का होमवर्क मतलब जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब फटाफट 24 जनवरी के क्वेश्चन आंसर का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कितने वर्ष पूरे हुए हैं भाई? 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो किसकी की है? एंटिटी लॉकर की शुरुआत की है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो किस राज्य ने शुरू किया भाई? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्था ICSI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो धनंजय शुक्ला को चुना गया है। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 23 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो ये की है केरल राज्य ने। हाल ही में किस राज्य का बांदलगांव संक्रमण घोषित किया गया है? तो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में किस IIT ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र स्थापित किया है? तो वो है IIT बम्बई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज एंड रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 का अधिसूचना जारी की है? तो ये की है हरियाणा ने। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारे ओडिशा राज्य में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार का परिवहन निगम स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा? तो ये करेगा महाराष्ट्र सरकार। तो ये थे कल के रिवीजन। अब कल का क्यूज देख लें जिसका आंसर क्या है। हाल ही में भारत और किस देश के राज्य के संबंधों के कितने वर्ष हुए? 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो वो कौन सा देश है भाई? सिंगापुर है। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। क्यूज का आंसर बहुत लोगों ने दिया है, तो हो सके ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करो कि क्यूज का आंसर देने कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करो। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।